चक्रवात के रूप में तेजी से बहने वाली पवनें विनाशकारी होती हैं। पवन की जिस गति की जरूरत हमें उपयोगी रूपों जैसे बिजली के निर्माण के लिए चाहिए होती है, वो बेहद कम, लगभग 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न ये है कि पवनें किस प्रकार अपनी गति और दिशा प्राप्त करती हैं और किस प्रकार हम इन्हें विभिन्न गतियों से और विभिन्न स्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं। आप सभी ने पाल नाव तो देखी होगी। पाल मस्तूल से बंधे बड़े कपड़े की एक मोटी चादर होती है जो नाव को पवन की दिशा में आराम से ले जाने में मदद करती है। इस प्रकार पाल नाव एक साधारण सी मशीन है जो पवन की ऊर्जा के साथ गति करती है। पवन क्या है? गतिमान वायु को पवन कहते हैं। कभी कभी पवन मंद वायु की तरह गति करती है और कभी कभी आंधी की तरह तेजी से गति करती है। लेकिन पवन को गतिशील कौन बनाता है? पृथ्वी का असमान ताप। सूर्य के कारण पृथ्वी का असमान ताप पवन के बहने का प्राथमिक कारण है। हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणों के कारण पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। ये भूमध्य रेखा पर लंबवत पहुंचती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तिरछी किरणें ध्रुवों पर एक बड़े क्षेत्र में फैलती हैं, जबकि लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर एक छोटे से क्षेत्र में फैलती हैं। इस प्रकार भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पवन गर्म हो जाती है। गर्म पवन हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और ध्रुवों की ओर बहती है। ध्रुवीय क्षेत्र में पवन ठंडी और भारी होती है, जो उच्च दाब बनाती है। भारी पवन भूमध्य रेखा की ओर जाने लगती है। ये पवन को गतिशील बनाता है। इसलिए पृथ्वी के असमान ताप के कारण पवन गति करती है। पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन भी पवन के प्रवाह को प्रभावित करता है। यदि पृथ्वी स्थिर होती, जिसका मतलब ये है कि वो अपने अक्ष पर नहीं घूमती, तो पवन ध्रुवों से अर्थात उच्च दाब वाले क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर अर्थात निम्न दाब वाले क्षेत्र में सीधे पथ में प्रवाहित होती। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए जैसे ही पवन भूमध्य रेखा की ओर बहती है, ये एक घुमावदार रास्ते पर जाती है और सीधे रास्ते से विक्षेपित हो जाती है। ये पवन के विभिन्न स्वरूप बनाता है। चलिए अब जानते हैं कि पवन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। गतिमान वायु में गतिज ऊर्जा होती है, जिसे आमतौर पर पवन ऊर्जा कहा जाता है। जैसा कि हम कई दशकों से चर्चा करते आ रहे हैं, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल पाल नाव के लिए, अनाज से भूसा निकालने आदि के लिए किया जाता है। इस ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पवन चक्कियों में होता है। आइए इस वीडियो में हमने जो भी सीखा उसे सारांश में देखते हैं। बहती वायु को पवन कहते हैं। पृथ्वी के असमान ताप और पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन गति करती है। गतिमान पवन के कारण पवन ऊर्जा में गतिज ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा के उपयोग का प्रमाण 5000 ईसा पूर्व मिल गया था, जब लोग नील नदी को पार करने के लिए पाल नाव का इस्तेमाल करते थे। आज आधुनिक खोजों के साथ हमारे पास पवन चक्कियां हैं, जो पवन ऊर्जा को अन्य उपयोगी रूपों में कुशलता पूर्वक परिवर्तित करती हैं। इस बारे में और अधिक जानने के लिए बने रहिए।